welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 100 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, कि जो बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति है जिसके कब्जे में वो जमीन या स्थान है या कोई घर है, वह व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। यानी कि वे अगर सर्च वारंट कोर्ट के द्वारा निकाला गया है तो उसको वह नहीं रोकेंगे। इसमें कहा गया है कि जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति जिसके कब्जे में वह भूमि है या वह घर है, उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अवैध प्रवेश करने देगा, यानी कि बिना रुकावट के उसे प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा और साथ में जो भी फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड कराएगा। Whenever any place liable to search for inspection under this chapter is closed, any person riding in and being in charge of such place shall, on demand of the officer and other person executing the warrant and no production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. नेक्स्ट आते हैं कि यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, उसे अप्लाई कर रहा है उस वारंट को, धारा 47 के सब सेक्शन 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्रवाई कर सकेगा। इट मीन्स इफ ingress into such place cannot be so obtained, the officer and other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of the section 47. ये सब सेक्शन जो 2 है 47 का, वो बताता है कि अगर कोई घर बंद है या वो है तो उसके पीछे के रास्ते से एंटर किया जा सकता है, उसके दरवाजे को तोड़कर एंटर, इस तरीके के प्रोविजन इस सेक्शन में दिए गए हैं, तो वह अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छुपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा कराई जा सकती है, कि जो महिला कांस्टेबल है उसके द्वारा कराई जा सकती है। Wherever any person in or about such place is reasonably suspected of conceal about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard of decency. नेक्स्ट आते हैं कि जब इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो तलाशी लेने वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने या उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के, यानी कि अगर वह तलाशी ले रहा है तो आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को क्या है, उनके सामने क्या है सर्च करेगा, तलाशी लेगा। या अगर वह उस मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी अदर मोहल्ले का कोई व्यक्ति उसको लेके आएगा और उसके सामने क्या है इस तरह का क्या है इंक्वायरी करेगा, सर्च करेगा। Before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon 2 and more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched, institute or of any other locality, if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be witness to search, to attend and witness a search, and may
issue an order in written to them and any of them to do so. It means कि अगर वह व्यक्ति क्या है साक्षी के रूप में हो जाता है कि उसके सामने क्या है सर्च ली गई है, वो एक एज ए विटनेस हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं है कि कोर्ट बुलाया जाएगा या उसको किसी तरह से परेशान किया जाएगा। विशेष ऑर्डर होने पर ही, स्पेशल ऑर्डर होने पर ही उसे सम्मन किया जाएगा, तो ही उसे बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसे परेशान नहीं किया जाएगा अगर वह विटनेस बनता है। नेक्स्ट आते हैं तलाशी उसकी उपस्थिति में ली जानी है। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगत सभी चीज़ों की और जिन जिन स्थानों पर वे पाई गई हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी उस अधिकारी के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो कि इसका एग्जीक्यूशन कर रहा है सर्च का, और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर साइन कराए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी में साक्षी बनने वाले व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में की जाएगी जब न्यायालय का विशेष रूप से संबंध आए। नेक्स्ट आते हैं तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर होने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में की जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा साक्षी सूची की एक कॉपी ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। द occupant of the place searched or some person on his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupied person. नेक्स्ट आते हैं कि जब किसी व्यक्ति की तलाशी सब सेक्शन 3 के अधीन ली गई है तब कब्जे में ली गई सब चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी, उसकी एक कॉपी ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। यानी जिस व्यक्ति का घर है, जिस व्यक्ति का स्थान है, उसको क्या उसकी लिस्ट दे दी जाएगी अगर उसके अंदर कोई जो जगह है जिसकी सर्च ली गई है उसके कोई चीज़ें मिलती हैं तो। नेक्स्ट आते हैं कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी क्या है लेने में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उन्हें प्रदत्त निवेदित किया जाए बुलाए जाने पर ऐसा करने के उचित कारण के बिना इनकार और उसकी अपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अपराध किया है। अगर उसे एज ए विटनेस बुलाया जाता है, कोर्ट में उससे पूछताछ की जाती है तो उसे आना पड़ेगा। अगर वह नहीं आता है तो उस केस में उसे क्या है एक सेक्शन 187 के तरीके अपराधी माना जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियोज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।